अगर माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और यूपी सरकार माफियाओं को संरक्षण नहीं देना चाहती, एक लाइन एंड लेंथ सेट करना चाहती है, प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर करना चाहती है, तो बुलडोजर एक्शन से दिक्कत क्या है? और क्या यह बुलडोजर एक्शन 2027 की राजनीति की धुरी को तय कर रहा है? अब देखिए पूर्णिमा जी, अभी सबने देखा कि किस तरीके से जो है आज की तारीख में माफिया जो है भू माफिया हो चाहे माफिया हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में किस तरीके से फल फूल रहे हैं। भाई हम ये नहीं कह रहे कि आप माफियाओं के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करो, लेकिन कानून के दायरे में रह करके आप कार्रवाई करो और एक तरफा कार्रवाई, एक चश्मा ला करके आप कार्रवाई मत। देखिए बहुत से ऐसे माफिया हैं, भू माफिया हैं, जिनके खिलाफ जब बुलडोजर चलाने की नौबत आती है तो इनके बुलडोजर की चाबी गायब हो जाती है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं भाई कि आप कानून के दायरे में रह करके आप बुलडोजर चलाइए, आप कानून में हलफनामा दीजिए, कानून से आप अनुमति लीजिए। अगर कानून आपको, माननीय न्यायालय अगर आपको परमिशन देता है तो बिल्कुल आप माफियाओं के खिलाफ आप बुलडोजर चलाइए। लेकिन अभी देखिए लखनऊ में एक होटल था जिसका नक्शा पास नहीं था, यही मुख्यमंत्री बाबा जी ने कहा था दीवाना होटल है जिसमें कई लोग मर गए और उसका नक्शा नहीं पास था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था 24 घंटे के अंदर अंदर वहां पर बुलडोजर चलाने का काम हो। क्या अकबर नगर में कौन सा माफिया रहता था जहां पे बुलडोजर चलाने का आपने काम किया? कितने माफिया रहते थे वहां पे? और अगर वहां पे माफिया रहते थे, अगर अवैध कॉलोनी थी, तो आदरणीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी का वहां पे शिलापट क्या कर रहा था? राजनाथ जी ने अपने शासन नीति से वहां पे रोडें क्यों बनवाई? वहां पर उनका बिजली का कनेक्शन, आधार कार्ड, बच्चों के एडमिशन किस एड्रेस पे हुए? तो देखिए ये इनका जो है, और मुख्यमंत्री जी को लोगों ने काम के लिए चुना है। आज मुख्यमंत्री जी को एक मठ के वो योगी भी हैं, आप उनकी बोली भाषा सुन लीजिए, जिस तरीके की बोली भाषा वो बता रहे हैं, तो ये सही है। बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूर्णिमा जी, बिल्कुल सही कहा कि 2027 में हमारी सरकार जब आएगी तो निश्चित रूप से पूर्वांचल में, गोरखपुर में, गोरखपुर मंडल में बहुत से ऐसे चलिए वो तो जब आएगी तब आएगी, और जो अभी हो रहा है वो अभी हो रहा है। दोनों बातों में जरूर एक कॉमन बात ये है दीपक रंजन साहब, जब आपकी सरकार रही तो कभी आप लोगों ने कोई बुलडोजर एक्शन लिया क्या? बस याद दिला दीजिएगा, मैं सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए पूछना चाह रही हूँ, कभी कोई एनक्रोचमेंट की कार्रवाई आपकी सरकार के दौरान हुई है क्या? पूर्णिमा जी, हम लोग न्यायालय को और कानून को मानने वाले लोग, अच्छा नहीं किया पार्टी ने सदैव हम लोगों ने जो कानून का सम्मान किया। अगर कानून के दायरे में रह करके कानून से अगर हमको फैसला आया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो बिल्कुल वही है। ठीक है, इस तरीके से नहीं कि बुलडोजर। चलिए इसी मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें लगभग कुछ वैसी ही बातों का जिक्र है जिनका जिक्र दीपक रंजन कानून के दायरे में रहते हुए अभी आप कर रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह आपके पास आती हूँ सर, थोड़ा सा मौका दीजिएगा बाकी लोगों के पास भी जाने का। अनिरुद्ध सिंह जरा ये बताइए कि बुलडोजर एक्शन आपकी सरकार ले रही है, लेकिन आरोप लगते हैं कि एक तरफा कार्रवाई करते हैं आप लोग बुलडोजर एक्शन के जरिए। मतलब कागजों में तो ठीक है जो है तो है, लेकिन संदेश उसका इतर जाता है और उसको काफी एनकैश भी करती है आपकी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी कर दी, अब तो सियासी हमले भी हो चुके हैं अखिलेश यादव की तरफ से। फिर क्या होगा? योगी कुछ कहेंगे, अखिलेश कुछ कहेंगे, वार पलटवार यूं ही चलता रहेगा, लेकिन बुलडोजर एक्शन का क्या, जिसको लेकर सवाल खड़े किए सुप्रीम कोर्ट ने? पूर्णिमा जी, सुप्रीम कोर्ट को लेके जो अखिलेश यादव जी टिप्पणी बार बार ये विपक्षी करते रहते हैं, वो आधी बातें पूरी बात नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कंस्ट्रक्शन को कभी नहीं, उनके खिलाफ नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनके खिलाफ नहीं रहे, एक चीज। दूसरी चीज है कि जो एफिडेविट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सबमिट किया गया है, वो एफिडेविट जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कहते हैं, प्रेस करने के, ये एफिडेविट काफी अच्छा है, इसकी सराहना की। दूसरी चीज, बुलडोजर जो है ये कोई भी चीज होती है, वो उस ऐसे है नहीं भैया कि वो उसमें कोर्ट जाएंगे लोग हो जाएंगे। वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी के उसमें दायरे में आता है। अगर कोई जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन 2017 के पहले कितने होते थे? अखिलेश यादव जी की सरकारें रही, पूर्ववर्ती सरकारें रही, कितने कंस्ट्रक्शन इलीगल कराते थे, किस तरीके से बस्तियां बसाई जाती थी, किस तरीके से। पर इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता बंगले कब्जे पूरा की पता चलता था। उनके पास लैंड है कि आपके पास में 900 स्क्वायर फीट की लैंड है, पता चल रहा 9000 स्क्वायर फीट इन्होंने इंक्रोच किया हुआ था। तो इस तरीके से तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाथ में है, उसके लिए कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। वो तो ऑलरेडी क्या कहते हैं, कानून के दायरे में होता है, उसमें कोई इनको दिक्कत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति इनको सब प्रॉब्लम क्या होता है कि ये बार बार कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर संप्रदाय के खिलाफ हो रहा है, इनके खिलाफ हो रहा है, उनके खिलाफ। अभी मोहित खान ना अयोध्या का रेपिस्ट है, वो 14 साल की बच्ची के साथ उसने रेप किया। अगर इनकी सरकार होती तो उसको कैबिनेट मंत्री बना के रखे रहते।
एक में कहे कि डीएनए मैच करा देना चाहिए, दूसरे में डीएनए मैच हो गया। तो इनके यहाँ क्या है और भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में वो जाति देख के कार्रवाई नहीं करती। विकास दुबे कौन सी जाति के थे, अशोक यादव कौन सी जाति के थे, मेरठ में जो इनके ऊपर हुआ कौन सी जाति के थे, जाति धर्म संप्रदाय देखकर एक्शन नहीं होता है। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रहा है ना कि कोई अगर आरोपी भी है तो उसके परिवार वालों का, उसके माँ बाप का घर आप नहीं गिरा सकते हैं, ये भी तो कह रहा है ना सुप्रीम कोर्ट साहब। हाँ, नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं तो क्या है ये कौन सा जस्टिस है ये बुलडोजर वाली कार्रवाई, कौन सा जस्टिस है साहब? इसी को लेकर तो विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है। पूर्णिमा जी, सारे कंस्ट्रक्शन इनके इलीगल थे। मैं कह रहा हूं मुहिर खान का जो घर गिरा, मुहिर खान कोर्ट में चले जाए और प्रूफ करे कि हमारा कंस्ट्रक्शन इलीगल नहीं था। ठीक है, अगर किसी का घर गिरा है, इनको इतना दर्द हो रहा है तो कोर्ट में जाए, वहां पे प्रूफ करें। लेकिन दिक्कत क्या है कि इनका इंक्रोच किया था इन्होंने, इलीगल कंस्ट्रक्शन था। तालाब की जमीन पे वो बंगले बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, आबादी की जमीन उस पे घर बना लेते हैं, कब्जा किए बैठे रहते हैं। तो ये कोर्ट नहीं जा पाएंगे। ठीक है, कोर्ट ने इलीगल कंस्ट्रक्शन को तो सपोर्ट नहीं किया। ठीक है दीपक जी, जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगे। देखिए पूर्णिमा जी, पिछले 7.5 साल से इनकी सरकार है। मैं समझता हूँ जितने भी विकास प्राधिकरण है या जितने भी नगर पंचायत है, सब इनके अंतर्गत आती है। ये लिस्ट निकलवा लेना, कितनी बिल्डिंग है लीगल है, कितनी बिल्डिंग इलीगल है। बिल्कुल वही किया जा रहा है दीपक जी, वही किया जा रहा है। आइडेंटिफाई करके इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया जा रहा है। इसलिए आपको दर्द नहीं होना चाहिए। वो तो वही रहा ना जो आप लोगों ने किया था। 7.5 साल से आपको क्यों नहीं दिखा कि कौन सी बिल्डिंग इलीगल है, कौन सी साढ़े बिल्डिंग 7 साल इसीलिए बुलडोजर चल रहा है। साढ़े 7 साल से आप लोग जो इलीगल कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने किया था, अवैध कब्जा किया था, इसी बुलडोजर के माध्यम से उसको ढहाया जा रहा है। कब जाएगा बुलडोजर, उन्नाव कब जाएगा बुलडोजर, चिड़ियानंद कब जाएगा बुलडोजर, और बनारस में आपके 3 जो आईटी सेल आपके बीजेपी आईटी सेल के आपके बलात्कारी हैं, उनके अगर बुलडोजर कब जाए? सब पकड़े गए, सब पकड़े गए, सब पे कानूनी कार्रवाई हुई। आपके तरीके से मंत्री बनाते नहीं घूम रहे कि लड़के हैं गलती हो जाती है। यही तो कहते थे नेताजी, लड़के हैं गलती हो जाती है। आपकी इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टनर वो बोलती थी लड़कियां लड़ सकती, पता चला मुहिर खान पे बोल नहीं सकती वो। आप लोग जो राम रहीम गिरा देते हो। ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी, रुकिएगा जरा। ठीक है डॉक्टर राहुल राजभर, एक कानूनी कार्रवाई है जिसको बीजेपी योगी सरकार करती है, बुलडोजर एक्शन चलता है, माफियाओं को संरक्षण नहीं देती, इस बात का क्लेम भी करती है, लेकिन इस बुलडोजर पर होती है जबरदस्त सियासत। इस सियासत के खेल पर कोई ब्रेक है क्या? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हम तो इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाते हैं। अब आपको जो कहना है आप कह लीजिए, आपको जिस बात की टेंशन होती है होती रहे। आप दरअसल संरक्षण देते थे माफियाओं को और इसीलिए आपको समस्या है, क्योंकि उन पर नकेल कसी जा रही है। पहली बात, बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और जिस तरह से चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उन लोगों ने जो टिप्पणी की है, बिल्कुल वो वाजिब टिप्पणी की है कि सरकार को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का जो उसका घर है, जो उसका दुकान है, उसको चिन्हित करके वो किस जाति का है, किस धर्म का है, उसको गिराया जाए। अभी आप देखिएगा, देखिए एक तो पहले बुलडोजर का इस्तेमाल वो राज्य करता है, वो सरकार करती है जिसकी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो देश में प्रदेश में रूल एंड लॉ और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको स्थापित कर सके। इसका प्रमाण होता है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, कि आपके बीडी, आपकी पुलिसिंग, आपका सिस्टम सही नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और दूसरी चीज की, आप जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कह रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मैं कहता हूं कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आप भी तो इलीगल तरीके से उस घर को डिमोलिश कर रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसके लिए प्रोसीजर है, रूल है, रेगुलेशन है। अगर किसी जो है परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर किसी अपराध में शामिल है तो उसके पूरे परिवार को आप दंडित नहीं कर सकते हैं, उस व्यक्ति को आपको दंडित करना होगा। दूसरी बात, यार दुनिया के लेवल पे जो एक्स्ट्रा जुडिशियल जो पनिशमेंट है, जो न्यायोत्तर दंड है, पूरी दुनिया के स्तर पे इसकी मुखाफलत चल रही है। वो उन डेमोक्रेसी में जहां पे न्यायोत्तर दंड का इस्तेमाल किया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, उसको निचले स्तर का डेमोक्रेसी माना जाता है। नहीं, ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट है राहुल राजभर, ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये डेफिनेशन आपकी भी तो हो सकती है।